Good morning, students. Good morning, all of you. Very good. Good morning, Mohit, Sudhir, Raksha, Kuldeep, Api, Neha, Ashmit, Vikas, all of you. Good morning, बेटा. बहुत बढ़िया. Good morning, Toshi. चलिए बेटा, तो आगे स्टार्ट करते हैं हमारी क्लासेस को. तो सबसे पहले मैं आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछने वाला हूँ कि आपने जो वर्क मैंने दिया था उसको कंप्लीट कर लिया आपने सभी बच्चों ने. मैंने कहा था आपको कि जो हर चैप्टर है उसके 5 5 प्रैक्टिकल, मतलब 10 10, आई थिंक 10 10 कहा था मैंने. 10 10 कहा था ना आपको. 10 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके. देखिए, जैसे कि नेहा जो है ना, वो वर्क कर रही है, मुझे पता चल रहा है. क्योंकि ये जो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछती रहती है, और दूसरा चीज वर्क भी सेंड कर रही है मुझे. तो एक पॉजिटिविटी है, मतलब नेहा की ये चीज कि भाई मुझे हर तरीके से वो क्वेश्चंस को सेंड कर रही है. जैसे कि बाकी और बच्चों की यदि मैं बात करूँ ना, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा दिखा नहीं मुझे कि वो ऐसा चाहते हैं कि सर ये लो सर, हमने कर लिया, सेंड कर रहे हैं हम पर. ये देखो, आपकी बुक का इंडेक्स बता दो सर हमें, तो बस, और कुछ नहीं चाहिए. चैप्टर जो जो करवाए हैं बेटा मैंने, वो चीजें आप देख लो. मेरी बुक का इंडेक्स क्या है उस, देखो बता देता हूँ वैसे तो. वैसे तो देखो, अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर दो बुक्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कर लिया था. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, राहुल सुनिएगा बेटा. और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा था हमने. बिजनेस अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था.
अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद में डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, लेजर क्या होता है, पोस्टिंग करना उसके अंदर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने बुक्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग बुक्स होती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी। ठीक है, जनरल प्रॉपर, ये सारी बुक्स हमने पढ़ी। और फिर ट्रायल बैलेंस भी हमने पढ़ा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर किस किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, क्या क्या चीजें लिखी जाती है, फॉर्मेट क्या है, और मेथड्स क्या क्या ट्रायल बैलेंस के, ये सब हमने पढ़े। फिर उसके बाद में अब हम कैश बुक पढ़ने जा रहे थे। अभी अभी का टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा? अभी का जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था बेटा? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मेथड्स हम पढ़ रहे थे, तो क्या मेथड्स हो गए थे पूरे? और ट्रायल बैलेंस में भी क्या टॉपिक जो था वो चल रहा था? अच्छा, बैलेंस मेथड। ओके, तो देखिए बैलेंस मेथड जो है, वैसे मुझे ये बता सकते हो क्या, आपके पीडीएफ की बात करें तो, कि कौन कौन से चैप्टर अपने हट चुके हैं 11th के अंदर? लिखवाए थे क्या? पीडीएफ तो पीडीएफ तो आपको भेजी होगी। आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक। मैंने पूछा कि कौन कौन से चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं सिलेबस में से, क्या स्कूल ने आपको पीडीएफ भेजा था क्या? और यदि भेजा था तो चैप्टर बताइए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ एक बार देखने की, थोड़ा सा एक बार वेट करिएगा। ये हिस्ट्री का है, और ये मैथमेटिक्स का है,
ड्राइंग, होम साइंस,
तो चलिए बेटा, देखो अभी अभी ये जैसे कि इन्होंने बच्चों ने भी भेजा है और मैंने भी देखा था सिलेबस के लिए। तो इसमें देखो जो चीजें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है उन्होंने हटा दी है। एक बार जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जैसे एक अब मैं बताता हूँ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जो अब सेकंड चैप्टर है। एनसीईआरटी की बुक है आपके पास में या डीके गोयल की? देखो अगर जो भी बुक है उसके अंदर एनसीईआरटी है ना, तो पहला जो चैप्टर है ना आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वो तो इसके अंदर है। फर्स्ट चैप्टर तो है। सेकंड चैप्टर आपका हट गया है, सेकंड चैप्टर नहीं है, जिसको अपन ने कराया भी नहीं। देखिए जो जो चैप्टर हट गए हैं ना वो अभी तक अपन ने करे भी नहीं। खुशी की बात तो ये है, सही है। जो चैप्टर हट चुके हैं वो चैप्टर अभी तक हमने नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। तो थर्ड चैप्टर हमने कर लिया। थर्ड चैप्टर हमने कर लिया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन के बारे में आ गया है। इक्वेशन कर लिया, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ओरिजिनल बुक्स, लेजर, पोस्टिंग, ये सब हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद में फोर्थ चैप्टर भी है, जिसमें एक चीज पढ़नी है हमें कैश बुक के बारे में। इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम कैश बुक ही लेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद में जो चीज लेंगे वो कैश बुक ही लेंगे। बाकी ये सब चीजें पढ़ ली थी हमने। सब्सिडियरी जो बुक्स है ना, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, जनरल प्रॉपर, और कैसे बैलेंस किया जाता है अकाउंट्स को, ये सारी चीजें। ये फोर्थ चैप्टर था, ये पढ़ लिया। फिफ्थ चैप्टर है हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये आपका हट चुका है। बैंक रिकंसिलेशन चैप्टर आपका हट चुका है। ओके, जो कि हमने नहीं किया था। फिर उसके बाद में, हाँ फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर सिक्स ट्रायल बैलेंस, ये चल रहा है टॉपिक हमारा। उसको हम अभी फिनिश कर लेंगे। चैप्टर नंबर सिक्स ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। और चैप्टर नंबर सेवंथ जो है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये हट चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर भी आपका हट चुका है। ठीक है। अरे भैया, जर्नल एंट्री कहाँ हटा? जर्नल एंट्री तो करने ही है ना, लेजर भी करने हैं। ये कहाँ पे हट जाएंगे? ओएस क्या होता है ये? अच्छा। ट्वेल्थ का कोर्स जो है वो अलग है, और ट्वेल्थ का जो चीजें हटी है वो अलग चीजें हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए वो करनी है जनरल, वो सारी कॉपी में ही करनी है। ट्रायल बैलेंस के बाद में डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ये चैप्टर जो है वो हट गया है हमारा। ओके।
फिर उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं ये चीजें नहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, बाकी ये चीजें नहीं आएंगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी हट चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी हट चुका है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट। और अब सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो चैप्टर्स तो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो है, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर्स तो हैं, लेकिन उसके बाद में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की मैं बात करूं तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हट गया है, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हट गया है। तो ये है केवल 12th चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, बस। 13th 14th और 15th ये तीनों नहीं है। तो अब कहने का मतलब मेरा है कि लगभग लगभग अगर हम बात करें, ट्रायल बैलेंस के चैप्टर को करने के बाद में कैश बुक करेंगे, और कैश बुक के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़े हैं, तो उसके अंदर टाइम लगेगा काफी। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस को आगे हम, तो कोर्स कोर्स के बारे में पता तो चल गया ना सभी को। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा जो मेथड चल रहा था वो था बैलेंस मेथड। और बैलेंस मेथड के अंदर मैंने आपको बताया क्या था बेटा, फॉर्मेट तो आपको बता ही दिया था मैंने, जो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये हमारा फॉर्मेट था। अब यहाँ पर करते क्या है, जो भी हमने लेजर बनाया है, जो भी हमने लेजर बनाया है, लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करे हमने, तो उन सभी अकाउंट्स के जो हम बैलेंस करते हैं, जो हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, उनको ही हम क्या करते हैं, बैलेंस में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, एसेट, सबसे बड़ी खास बात आपको ध्यान में क्या रखनी है, मैंने आपको बताया था, जो भी एसेट है, एसेट उसका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब आपको डेबिट साइड में लिखना है ट्रायल बैलेंस के सभी एसेट्स। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर यदि कोई लायबिलिटी दिखे तो उसको तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, यदि आपको कोई भी एसेट का उसका एक्सपेंसेस का अकाउंट दिखे, एक्सपेंसेस का, सैलरी का, रेंट का, ये पेड करते हैं ना पर उसका,
तो उसका यदि कोई आपको अकाउंट दिखे तो उसका बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखना है। किधर लिखना है? डेबिट साइड। और दूसरा यदि हम बात करें कि प्रॉफिट की, इनकम की, तो उसका अगर बैलेंस की बात करें तो वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखना है। किधर? क्रेडिट साइड में। तो हम क्या क्या बात कर रहे हैं अभी? क्या क्या बात की है हमने? एसेट को डेबिट में, लायबिलिटीज को क्रेडिट में, एक्सपेंसेस को डेबिट में, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट में। तो बोलिए ये चीज समझ में आई क्या? चलिए, तो अब आपने पर्टिकुलरली जैसे ये मेथड समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। तो बैलेंस मेथड हमारा हो गया है, आई थिंक बैलेंस मेथड हो गया था ना। यही बताया था, ठीक है। तो अब मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का लेजर अकाउंट तो बना हुआ होगा, या फिर आपके पास में सभी के पास में बुक होगी। तो उसके अंदर लेजर अकाउंट का कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर केवल और केवल लेजर बनी हुई हो, या ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में ही आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर लेजर बनी हुई है। लेजर का मतलब जिसके अंदर जो वेरियस अकाउंट है ना। तो बस अब आपको करना क्या है, सभी बच्चों को अपनी अपनी बुक से उन लेजर अकाउंट से आपको करना क्या है, जो भी अकाउंट है, जैसे कैश बुक का अकाउंट है, तो कैश बुक का सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट वाला जो बैलेंस है ना, जो बैलेंस बचा है, आपने लिखा होगा बाय बैलेंस सीडी। कैश कैश बुक का या कैश अकाउंट का जब आपने टोटल लगाया होगा, बैलेंस किया होगा, तो उसका इधर क्या लिखा होगा, बाय बैलेंस सीडी। वो बैलेंस आपको लिखना है ट्रायल बैलेंस में, और वो भी किधर, डेबिट साइड में। तो कौन सा क्वेश्चन ले रहे हो आप? देखिए, यदि आपने यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, यदि आपके पास में कौन सी बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो पेज नंबर है 196। पेज नंबर है 196। एनसीईआरटी की बुक किसके किसके पास में है? जिसके भी पास है उसके पेज नंबर बना हुआ है 196। 196। उसमें आप देख सकते हो रावत कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। रावत कैपिटल अकाउंट मिला क्या?
वेरी गुड। ठीक है। और यदि किसी के पास में डीके गोयल की बुक है, हाँ हाँ ये भी बता रहा हूँ, दोनों ही बता रहा हूँ। यदि किसी के पास में डीके गोयल की बुक है तो 12th जो ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है ना, वो निकालिए आप। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है वो निकालिए। और इसके अंदर सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है आपको, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, शेखर ब्रदर्स की बुक्स। देखिए शेखर ब्रदर्स की बुक। यस, तो ये दोनों जिसके पास भी जो बुक है उससे वो क्वेश्चन को करेंगे। करना क्या है आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे ट्रायल बैलेंस का जो कि मैंने बनवाया है। अब आपको करना क्या है, यार अब मुझे पता नहीं, हो सकता है कि 185 पर हो। क्या यही है क्या, रावत कैपिटल अकाउंट बना रखा है, फिर रोहन कैपिटल अकाउंट बना रखा है, नेहा? रावत, रोहन, मशीनरी, राहुल, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। चलिए, तो यही अकाउंट आपको करने हैं। चलो जो भी है। हाँ 18। अब पता नहीं मेरे बुक में तो देखो 196 है, 196 है, इस वजह से मैंने बोला है। बाकी आपको मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब स्टार्ट हो जाओ आप फटाफट सभी बच्चे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है ना, उसके अंदर करना क्या है, जो जो अकाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वो अकाउंट आप ट्रायल बैलेंस में लिखोगे। ट्रायल बैलेंस में लिखोगे। सबसे पहला अकाउंट यदि मैं बात करूं डीके गोयल वाले के बच्चों के पास की, जिसके पास डीके गोयल है, उसमें कैश बुक दिखाई दे रही है। तो कैश बुक का लास्ट का टोटल बैलेंस देखिए कितना है। बैलेंस की बात कर रहा हूं लास्ट में, वो कितना है बाय बैलेंस सीडी। कैश का है 55,500 और बैंक का है 3,80,000। तो आपको ट्रायल बैलेंस में करना क्या है, ट्रायल बैलेंस में करना क्या है, सबसे पहले जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है, नेम ऑफ अकाउंट्स का कॉलम है, नेम ऑफ अकाउंट्स का कॉलम है, तो उसके अंदर पहला नंबर आपको डालना है। फर्स्ट सीरियल नंबर के अंदर पहला नंबर डालना है। और कैश अकाउंट लिखना है नेम ऑफ अकाउंट के अंदर। और डेबिट साइड में डेबिट साइड में इसका बैलेंस लिखना है। देखो बैलेंस आपने डेबिट साइड क्यों लिखा है इसका, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, एसेट का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है। और जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर रावत कैपिटल अकाउंट जो बना रखा है ना, उसको आप देखोगे, उसमें आपको क्या दे रखा है, बैलेंस सीडी। एक तो क्या है कि बुक के अंदर है ना टू और बाय का यूज नहीं किया हुआ, जो कि गलत है, आपको करना है। टू और बाय का यूज नहीं किया हुआ है, जो कि आपको करना है। ठीक है ना। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, तो वो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब जो बैलेंस सीडी लिखा हुआ है ना, जिधर भी बैलेंस सीडी, तो उसके हिसाब से चलोगे आप। तो अब आप देखिएगा, आप बैलेंस सीडी लिखा इस डेबिट साइड में है, मतलब कि इसका बैलेंस ज्यादा किधर का था, क्रेडिट का। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था, इसलिए जिधर कम बचा उधर बैलेंस सीडी लिखा। तो रावत कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। जिधर का बैलेंस ज्यादा होता है, जिधर की साइड ज्यादा होती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। कोई सा भी अकाउंट आप देख लीजिएगा, जिस तरफ की साइड ज्यादा है, जिस तरफ की साइड का अमाउंट ज्यादा है, वही उसका बैलेंस होगा। आई अगेन रिपीटेड, अकाउंट में जब आप देखोगे तो जिस अकाउंट का जिस तरफ की साइड ही उसका बैलेंस होगा। यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। बोलिए, समझ आया क्या? तो आप सभी बच्चे फटाफट फटाफट आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी। आगे जो भी अकाउंट है उनके सभी के बैलेंस लिखते चलो। रोहन अकाउंट का, मशीनरी अकाउंट का, राहुल अकाउंट का, सेल्स अकाउंट का, कैश अकाउंट का, वेजेज अकाउंट का, डेप्रिसिएशन अकाउंट का, सभी का अकाउंट फटाफट फटाफट लिखते हुए चलो। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? मैंने कहा ना अभी, जैसे कि रावत कैपिटल अकाउंट है, तो उसका कौन सी साइड ज्यादा है? रावत कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड ज्यादा है, नया? अरे इक्वल नहीं है वो बैलेंस सीडी जो लिखी है ना, बैलेंस सीडी, वो बाद में लिखा इक्वल करने के लिए। कोई सा भी अकाउंट जब आप देखोगे ना, बैलेंस सीडी तो इक्वल करने के लिए लिखा हुआ है सभी अकाउंट के अंदर। मैं ही तो करवा रहा हूं, अब दोनों के पास में अलग अलग है ना बेटा। रक्षा बुक दोनों सभी के पास में अलग अलग है, इसीलिए मैं दोनों बुक का एग्जाम्पल लेके करवा रहा हूं ना। अभी एक बार मेरे को नेहा के डाउट है ना, वो बता रहा हूं मैं। अब ये देखो, इसने कहा सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो अब आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले मैं उनको बता रहा हूं जिनके पास में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस।
तो अब देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर के अंदर 1 डालेंगे। अब उसके अंदर मैं लिख रहा हूं रावत कैपिटल अकाउंट, रावत कैपिटल अकाउंट। अब इसका बैलेंस देखो, सीडी, बैलेंस सीडी तो बाद में किया है बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो बैलेंस लिखा है उन्होंने, बैलेंस बीडी, वो तो पहले का लिखा हुआ है। ये पिछले साल का कोई बचा हुआ है जो कि इस साल ट्रांसफर किया है, ठीक है ना। इससे पिछली साल का जो बैलेंस है, जब इस साल ट्रांसफर करते हैं ना, तब हम लिखते हैं बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। और अभी वाला जो बैलेंस बचा हुआ है ना, जो हमने लिखा है टू बैलेंस सीडी, उसको हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। तो अभी बैलेंस सीडी को नहीं देखना है, बैलेंस सीडी को नहीं देखना है। आपको देखना है कि कौन सी साइड ज्यादा है, बैलेंस सीडी को छोड़ दो। यदि बैलेंस सीडी को छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि रावत का जो चीजें है ना, वो कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। तो आप रावत कैपिटल अकाउंट लिखकर कौन सी तरफ लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे कितना, 60,000। कितना लिखोगे, 60,000, 60,000 रुपये। जैसे कि रोहन है, रोहन का, रोहन है, रोहन, रोहन की भी यदि मैं बात करूं तो बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस, बैलेंस सीडी में देखो, रोहन का बैलेंस सीडी कितना बचा बताओ बेटा, नेहा, रोहन का बैलेंस सीडी का अकाउंट कितना बचा, सभी बच्चे जिसके पास एनसीईआरटी है बताइए। यस, 20,000 रुपए। तो लिखना तो 20,000 है। नहीं नहीं रोहित, रोहित 60,000 टोटल बैलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ बैलेंस कितना बचा, जो कि नेहा ने लिखा है ना 20,000, वो सही है। 20,000 का बैलेंस बचा, इसका मतलब 20,000 तुमने, तुम्हारे ज्यादा। देखो, क्रेडिट साइड कितना था, 60, डेबिट साइड कितना था, 40। क्रेडिट साइड था 60, डेबिट साइड था 40। 60 में से 40 माइनस किया, तभी तो 20 बचा। तो इसका मतलब ये, इससे क्या कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 20,000 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 20,000। 20,000 ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, 20,000, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट, क्रेडिट में लिखेंगे 20,000, क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। अपूर्वा तुम्हारे पास बुक कौन सी है, अपूर्वा बुक कौन सी है। तो बेटा देखिए ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। पहला चीज आपको क्या देखना है, देखो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए समय मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सुनिए। केवल और केवल जो बैलेंस बचा हुआ है ना, बैलेंस सीडी के अंदर, बैलेंस सीडी में जो बैलेंस बचा हुआ है हर अकाउंट का, उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वो अमाउंट लिखना है। पहला पॉइंट समझ में आया सभी को, क्या बोला मैंने, बोलो अपूर्वा। बैलेंस सीडी में जो अमाउंट बचा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो अमाउंट आपको लिखना है।
ठीक है। दूसरा चीज, आपको अब ट्रायल बैलेंस में किधर लिखना है, वो सबसे मेन चीज है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि आपका जो आपने बैलेंस सीडी, जैसे अभी देखा किसका, रोहन अकाउंट का बैलेंस देखा आपने, रोहन अकाउंट का, तो रोहन अकाउंट का बैलेंस कितना दिखा आपको, 20,000। रोहन अकाउंट का बैलेंस कितना दिखा, 20,000, जो कि आपको लिखना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 20,000 का जो बैलेंस है, डेबिट में लिखे हैं क्रेडिट में लिखे हैं? तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी साइड ज्यादा है। रोहन अकाउंट में बताइए कौन सी साइड ज्यादा है बेटा, अपूर्वा। अपूर्वा को भी बताने दो, अपूर्वा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम किधर लिखेंगे उसको, क्रेडिट साइड में। ठीक है। जैसे कि अभी मशीनरी अकाउंट बताइए बेटा, नेहा, रोहित, कुलदीप, अपूर्वा, इसके आगे मशीनरी अकाउंट बना हुआ है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस किधर का ज्यादा है? $17,000 डेबिट, यस वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया। अब समझ आ गया आपको, 17,000 इन डेबिट साइड। बस अब आप क्या लिख दो, उसको डेबिट साइड में लिख दो, मशीनरी अकाउंट 17,000। यस बेटा, बोलो, अब समझ में आ गया आपको? बोलिए। ऐसे ही सारे अकाउंट आपको करने, फटाफट फटाफट देखिए, आप करिए। और मैं जिसके पास डीके गोयल है उसको, उनको भी बता दे रहा हूं एक बार। अब देखिए, बाकी के वो करते जाओ बच्चे, वो करते जाओ। और डीके गोयल वालों के लिए बता रहा हूं, देखो सबसे पहले कैश बुक बना रखी है रक्षा, और बाकी डीके गोयल की बुक जिसके पास में है वो देखिए, कैश बुक बनाई हुई है। तो कैश बुक में सबसे पहले बैलेंस देखिए, बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 55,500 और 3,80,000 मिल गया। मिल गया। तो अब उसमें देखिए, मुझे ये बताइए कि ये कौन सी साइड ज्यादा है। ये तो बैलेंस करने के लिए लिखा है, कौन सी साइड ज्यादा है? जो साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं है बेटा। क्रेडिट साइड तो बैलेंस करने के लिए बैलेंस सीडी लिखा है ना। आपने डेबिट साइड का टोटल किया, आपने डेबिट साइड का टोटल किया और क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो डेबिट साइड ज्यादा है ना, डेबिट साइड ज्यादा है, ध्यान रखिए। तो अब आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, ट्रायल बैलेंस, तो उसके अंदर ट्रायल बैलेंस में क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, क्या लिखोगे, और बैंक अकाउंट।
हाँ, वही साइड ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है वो अमाउंट आपको बैलेंस सीडी में दिखाई देगा। कितनी ज्यादा है वो कहां पे दिखाई देगा? बैलेंस सीडी में। रोहित को आगे बात समझ। तो आप देखिए रक्षा, कैश अकाउंट लिखा, कैश अकाउंट में आप किधर लिखोगे उसको? कैश अकाउंट में किधर लिखोगे? डेबिट साइड। कितना? 55,500। और ऐसे ही बैंक भी बनाओगे, क्योंकि कैश बुक में देखो एक बैंक कॉलम भी है, बैंक कॉलम भी है। बैंक अकाउंट उसका भी किस तरफ ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कितना बैलेंस ज्यादा है? 338। ये देखिए, ये देखिए डेबिट साइड में मैंने लिखा है। तो लियो तो खत्ता बता दिया, और वो चिपक रही है किरण कर ली। लेबन है ये, कौन खत्ता पीस है? कौन लेबा खत्ता है? एक छोरो लेबन आया है कि भैया ने मेरे को रील बताई थी। दो तीन चार पाँच नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 25 है एक में। और दो तीन में निकले तो बनी वही है बताए गए 26 आवर 30 महीने तो 26 आवे ना। 22 से चलो हाँ बेटा, तो ठीक है। तो अब आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट करिए, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस का टोटल जिधर डेबिट में हो डेबिट में लिखिए, क्रेडिट में हो क्रेडिट में लिखिए, और बैलेंस करके टोटल लगाइए। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय।